हर लैंग्वेज में कहाँ कहाँ से शब्द आते हैं, लफ्ज आते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। आप जरा कृष्णचंद्र को पढ़ लीजिए, आप इसमें चुगताई को पढ़ लीजिए, मंटो को पढ़ लीजिए। ये डायनेमिकली सेकुलर राइटर हैं और यही पॉपुलर हुए, इन्हीं को इज्जत मिली है। किसी रिग्रेसिव राइटर को तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुए उर्दू में, वो भी हुए हैं और उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने शायरी भी को पूछता नहीं होगा, आपको नाम भी नहीं मालूम। सबको इंस्टिंक्टिवली पता है सेकुलरिज्म क्या चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं माना। लेकिन क्योंकि उसे मानना नहीं है तो उसका फिर जायजा लेने की तकलीफ फरमाते हैं। आदाब हाजरीन, एक नया सुबह, एक नया दिन, नई सुबह और नया आगाज। सेकुलरिज्म और उर्दू शायरी दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। उर्दू ज़बान हो या शायरी, खानकाहों में परवान चढ़ी है। मोहब्बत, अखुवत, सुलह कुल, अमन आश्ती, रवादारी इसके खमीर में शामिल है। इसी मौजू पर एक भरपूर मुज़ाकरा आपके पेश नज़र है। शरीक मुज़ाकरा हैं जनाब सैफ महमूद साहब। पेशे के एतबार से कानूनदा हैं लेकिन दिल से अदीब और नुक्तादा हैं। अपनी दानिशवराना फ़िक्र और बारीक भी नज़र से हम असर समाज के मसाइल और मौज़ूआत पर बड़ी उम्दगी से गुफ्तगू करते हैं। और हम सबके महबूब जनाब जावेद अख्तर साहब, उनसे हम मुअद्दबाना इल्तिमास करेंगे इस शेर के ज़रिए कि अर्ज़ गम कभी उसके रूबरू भी हो जाए, शायरी तो होती है गुफ्तगू भी हो जाए। आप सबकी तालियों में जावेद अख्तर साहब, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आपको हम स्टेज पर मदऊ करते हैं। अभी अंदर ऑथर्स लाउंज में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं शायरों की। उसमें से एक तस्वीर को देख के जावेद साहब ने फरमाया कि अरे वाह, ये भी यहाँ है। हमारी क्या गलती है भाई, यही कि हम मरे नहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मौजू है जिस पे जावेद साहब से ज़्यादा नादिर और बड़ी आवाज़ नहीं है। न सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और सिर्फ इस ज़बान में ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है। वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, ज़बान वो जिसको दिल्ली की आबरू कहिए, रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कस्में, जवानी ऐसी कि जन्नत की आबजू कहिए, उठे तो मौजज़े नुत्क़ को दुआ दीजिए, गिरे तो आंख से टपका हुआ लहू कहिए। तो ये वो ज़बान है जिसके बारे में आज गुफ्तगू होगी। और आप लोग इस ज़बान का तराना कल से सुन रहे हैं कि सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बान का जादू। तो मुझे ये कहने दीजिए कि इस तराने में लफ्ज़ जादू जो है वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी की तरफ इशारा है, क्योंकि उर्दू ज़बान का जादू और जादूगर इससे बड़ा है नहीं। सर, हम लोग आज का जो सब्जेक्ट है वो है सेक्युलरिज्म इन उर्दू पोइट्री। ज़ाहिर है हम लोग उर्दू पोइट्री की जो सेक्युलर रूह है, जो उसकी सेक्युलर इथॉस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि उस पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है, फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान में अगर सेक्युलरिज्म की बात हो तो बताया जाता है कि साहब सब मज़हब बराबर हैं, स्टेट का कोई मज़हब नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर वेस्ट में बात होती है सेक्युलरिज्म की तो एक पर्दा है स्टेट और चर्च के बीच में। व्हाट बिलोंग्स, गिव अनटू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर एंड टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। लेकिन जब अदब में, जब शायरी में, आर्ट में हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्युलर का या सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? क्या ये काफ़ी है कि कोई हिंदू शायर है वो नात कह रहा है, या कोई मुसलमान शायर है वो देवी देवताओं के बारे में शायरी कर रहा है, या आपसी भाईचारे की शायरी? आखिर क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का? मेरे ख्याल से क्या होता है कि
एक लतीफ़े से शुरू करता हूँ बात। एक साहब से किसी ने पूछा कि आप अपने जॉब से खुश हैं? कह जी हाँ खुश हूँ। आप अपने दोस्तों से खुश हैं? कह जी हाँ खुश हूँ। ये मकान आपने लिया है आपको अच्छा लगता है? बहुत पसंद है मुझे, खुश हूँ मैं वहाँ। आप अपने बच्चों से खुश हैं? कह जी खुश हूँ। आप अपनी बीवी से खुश हैं? कह देखिए खुशी क्या चीज़ है। खुशी एक, तो ये फ़लसफ़े और ये पुरोब तब आता है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, कि इसलिए सवाल ही बुनियादी तब पैदा होता है जब आप जवाब नहीं मानना चाहते। सबको इंस्टिंक्टिवली पता है सेकुलरिज्म क्या चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि उसे मानना नहीं है तो उसका फिर जायज़ा लेने की तकलीफ फरमाते हैं। एक शेर है, चमन में इख्तिलात यानी मिलाप, कॉम्बिनेशन। चमन में इख्तिलाते रंग और बू से बात बनती है, रंग और खुशबू। चमन में इख्तिलाते रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। ये जो एटीट्यूड है उसका ज़रूरी नहीं है, जो सेकुलरिज्म को मैं ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में लेता हूँ, वो सिर्फ मज़हब की बात नहीं है, वो कास्ट की बात भी हो सकती है, वो लैंग्वेजेस की बात भी हो सकती है, वो जेंडर की बात भी हो सकती है। यू कैन बी रिग्रेसिव एनीवेयर। तो जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, उर्दू तो हो ही नहीं सकती थी बिना सेकुलरिज्म के, वो मुमकिन ही नहीं। इसको जो रेख्ता, जो यहाँ आप नाम सुनते हैं रेख्ता, रेख्ता का मतलब क्या है? हाइब्रिड के दो, एक से ज़्यादा चीज़ से मिलके जो चीज़ बने। तो जो लैंग्वेज ही हाइब्रिड है वो एसेकुलर कैसे हो सकती है? वो तो बनी इसलिए है कि कुछ लोग सेकुलर थे, वरना ये लैंग्वेज ही नहीं बनती। अब सवाल ये है कि लैंग्वेज होती क्या है। पहले तो हम क्लियर कर लें, प्लेटो ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। उनमें से एक अच्छी बात यह है कि गुफ्तगू करने से पहले लफ्ज़ों के माने तय कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक माने समझ रहा हूँ आप कुछ और। ज़बान क्या अपनी स्क्रिप्ट है? ज़बान अगर अपनी स्क्रिप्ट है तो यूरोप की ज़्यादातर लैंग्वेजेस लैटिन है, इसलिए कि स्क्रिप्ट तो लैटिन है। अंग्रेज़ी की स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, फ्रेंच की स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, जर्मन की स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। ये लैटिन से आई है, स्क्रिप्ट लैटिन की है, लेकिन लैंग्वेजेस अलग है। तो मालूम हुआ कि स्क्रिप्ट तो लैंग्वेज नहीं है। यहाँ फिल्मों के पोस्टर देखते हैं, KUCH, KUCH, HOTA, HAI, कुछ कुछ होता है, तो ये स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में लिखी है, तो क्या ये अंग्रेजी हो रही है? नहीं। तो स्क्रिप्ट जबान नहीं है, तो क्या वोकैबुलरी जबान है? मैं ये कहूँ, ये ग्रेट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को मैं कहूँ ये फेस्टिवल ग्रेट, तो मैंने 4 लफ्ज इस्तेमाल किए। ये फेस्टिवल ग्रेट है, और इनमें से 2 जो इम्पोर्टेंट लफ्ज हैं वो अंग्रेजी में है, फेस्टिवल और ग्रेट। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं? नहीं। क्यों? इसलिए कि इधर ये लगा है और उधर है लगा है, इसकी वजह से अंग्रेजी नहीं। तो फिर जबान है क्या? जबान है उसका सिंटैक्स, उसकी ग्रामर। उर्दू का ग्रामर क्या है? उर्दू की ग्रामर वही है जो हिंदी की ग्रामर। एक इनकी ग्रामर एक, इनके कुछ नहीं तो 75 से 80% लफ्ज भी एक है। मसलन मैं आपसे कहूं, एक आदमी है यूपी का जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता, और ऐसे बहुत लोग हैं। वो कहता है मुझे भूख लग रही है, तुम घर जा रहे हो, खाना खाओगे, पानी पियोगे। ये क्या बोल रहा है? उर्दू बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है? इसे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। जिस दिन इसने लिखना शुरू किया और इधर से लिखने लगा तो लोग कहेंगे उर्दू है, उधर से लिखने लगा तो कहेंगे हिंदी।
ये क्या है? ये जो हम जो आम बात करते हैं वो क्या है? और उर्दू क्या है? उर्दू कोई आज से 800 वर्ष पहले कुछ लोगों ने जो एक डायलेक्ट है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं और आज भी मौजूद है, हरियाणा में भी है, वेस्टर्न यूपी में भी है, दिल्ली तक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली उसे कुछ लोग कहते हैं खरी बोली है, मगर मुझे लगता है खड़ी बोली होगा इसलिए कि इसके जो आ हैं वो बड़े प्रोनाउंस हैं। आप अवधि में कहें हम जायद हैं, सब नीचे नीचे चल रहा है। मैं जा रहा हूँ तो वो जा रहा, ये जो हर चीज़ में आ बहुत इस्तेमाल होता है, तो शायद ऐसा मेरा गैस है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म वाले लोग हैं दुनिया में, वो बेहतर बताएंगे। तो ये खड़ी बोली कहलाती। खड़ी बोली को कुछ लोग पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने लगे। तो पहला तो कॉम्बिनेशन यही सेकुलर है कि आपने कहीं से स्क्रिप्ट ली, कहीं से हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यहाँ शुरू हो गया। अब इसमें हमारे जो इंडिजिनस वर्ड्स थे वो भी आए, और पर्शियन देखिए एक ये चीज़ बड़ी होती है, ये इनकी ज़बान थी, ये उनकी, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आप कहें अंग्रेज़ी क्रिश्चियन की ज़बान है तो एक बहुत अक्लमंदी का स्टेटमेंट नहीं होगा। ये अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों की ज़बान है। उसी तरह ये पर्शियन जो है उस ज़माने में इसकी वही सेंट्रल एशिया में और इंडिया में भी वो पोजीशन थी जो आज अंग्रेज़ी की है। जब होता क्या है, जब अम्पायर बड़ी होती हैं, जब लोग कामयाब होते हैं तो उनकी ज़बानें भी अच्छी लगने लगती हैं। अब ये हद तो ये है कि जिस ज़माने में ये ओपेक वगैरह जब बना था शुरू में, तो सारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे सारे बोर्ड जो थे वो अरेबिक में भी लगे हुए थे। आज अमेरिका में लोग चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। तो जो कामयाब सोसाइटीज़ होती हैं उनकी ज़बानें फैलती, जैसे कि अंग्रेज़ी फैली दुनिया में। तो ये पर्शियन जो थी, ये जो सेंट्रल एशियन थे उनकी भी अपनी अपनी ज़बानें, लेकिन पर्शियन उनकी सरकारी ज़बान होती थी। इवन मुगल्स की मदर टंग थोड़ी थी, इनकी मदर टंग, उनसे पहले भी जो डायनेस्टी थी उनकी मदर टंग जो थी, ये जो अफगान थे, पठान थे, इनकी मदर टंग फारसी थोड़ी थी। लेकिन ये इज्जत की बात थी। पेशवाज मराठे, उनकी जो सरकारी ज़बान थी वो पर्शियन थी और उनका करस्पॉन्डेंस पर्शियन में। पेशवा तो खुद ही पर्शियन वर्ड है। पेशवा यानी जो आगे चले, पेश जो। तो ये ज़बान चूँकि ये स्क्रिप्ट पॉपुलर थी और इसकी बड़ी इज्जत थी। डायलेक्ट था, खड़ी बोली लैंग्वेज नहीं थी। डायलेक्ट उसे कहते हैं कि बोलने में तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन उसके पास कोई स्क्रिप्ट ना हो। तो ये क्योंकि खड़ी बोली की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी तो ये उसमें लिखी जाने लगी। और इसका पहला नाम जो है वो था हिंदवी। उर्दू का पहला नाम है हिंदवी। बाद में तरह तरह के नाम आए, रेख्ता और ये वो। और ये जो थी ज़बान उर्दू मोहल्ला, एरिया ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कंटोनमेंट एरिया, तो उसमें बाकी चीज़ें कर गई, उर्दू बच गया। उर्दू का तो टर्किश वर्ड है उर्दू, इसका तो मतलब है आर्मी। अब लैंग्वेज तो आर्मी नहीं हो सकती ना, तो वो इत्तेफाक से बन गया। ऐसे ही वो शॉर्ट, जो हर चीज़ को आप शॉर्ट करते हैं तो उसी में ही उर्दू हो गया, वरना इसका ओरिजिनल नाम है हिंदवी। इसलिए कि ये हिंदुस्तान की ही ज़बान है। ज़बान सिंटैक्स होती है, अपनी ग्रामर होती है, और ये खड़ी बोली की ग्रामर है। अब इसमें शब्द तो बहुत जगहों से, हर लैंग्वेज में कहाँ कहाँ से शब्द आते हैं, लफ्ज़ आते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। अब वो लफ्ज़ जो हैं कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी कोई वर्ड जो है ऑब्सोलीट हो जाता है, कोई वर्ड नया आ जाता है। इनकी भी अपनी सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं कि वर्ड क्यों अंदर आ जाते हैं और क्यों बाहर चले जाते हैं। ये भी एक अजीब कहानी है। तो ये जो इसका बेसिक वजूद जो है, इसका जो एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है वही मिक्स्ड है कि एक खड़ी बोली बोलने वाले लोग पर्शियन स्क्रिप्ट ले रहे हैं, एक पर्शियन स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग खड़ी बोली ले रहे हैं। तो इसकी तो बिगिनिंग ही सेकुलर है। सेकुलर का मतलब क्या है?
आजकल ये बहुत 4 लेटर वर्ड हो गया है सिमट के, लेकिन हकीकत ये है कि सेकुलर का मतलब ये है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। भाई आप में इतनी सलाहियत और ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है कि आप ये भी देख सकें तो दूसरों में भी कोई गुण है, उनकी तहजीब में, उनके कल्चर में, उनकी ज़बान में, उनके रीत रवाज में ये खूबसूरती है जिसकी आप इज़्ज़त करें, जिससे आप मोहब्बत करें। या सिर्फ मैं और मैं, ये सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है कि सिर्फ आपकी आंखें सिर्फ अंदर देख सकती हो, बाहर नहीं देख सकती हो। ये है लैक ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये बात को, सेकुलरिज्म को बुरा कहने का मतलब क्या है? अगर गलत इसका कहीं इस्तेमाल हुआ है और हुआ भी है तो इसमें सेकुलरिज्म का तो कसूर नहीं है, ये तो गलत इस्तेमाल का कसूर है। और वो कौन सी चीज़ दुनिया में है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ? जिसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ वो तो मजहब है। तो भाई अगर आपको गलत इस्तेमाल की वजह से किसी चीज़ को छोड़ना है तो इसे छोड़ दीजिए, आप सेकुलरिज्म को क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये इसका एक, मेरी मदर टंग है उर्दू और मैं उस पर बहुत ही प्राउड हूँ। और प्राउड इसलिए हूँ कि दुनिया की कोई लैंग्वेज ले लीजिए तो वो हमेशा मजहबी रिचुअल से शुरू हुई है। उसमें आपको मिलेंगे हिम्स मिलेंगे, उसमें आपको देवी देवताओं की तारीफ में या खुदा की तारीफ में या प्रॉफिट्स की तारीफ में नज़में मिलेगी, पोइट्री मिलेगी जो मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, चर्च में गाई जाए। और फिर धीरे धीरे करके वो दूसरे सब्जेक्ट उसमें आए। उर्दू इज़ वन लैंग्वेज जो पहले दिन से सेकुलर, इसमें इसका बिगिनिंग रिलीजियस उससे नहीं है, पोइट्री से। इसकी पोइट्री पहले दिन से एंटी कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स, एंटी रिग्रेसिव एटीट्यूड्स, एंटी फंडामेंटलिज्म, एंटी सुपरस्टिशंस एंड एंटी स्टॉन्च रिलीजियोसिटी। कहीं कहीं तो ये एथिस्टिक है, ये मुल्हिदाना नास्तिक शायरी है जहाँ से ये शुरू हुई है। मुझे हैरत है कि हम लोग कुछ उल्टी तरफ जा रहे हैं। जिस तरह की शायरी आज 300 साल, 350 साल, 400 साल पहले उर्दू में हुई है, आज कोई उस तरह की शायरी जो है वो मुशायरे में पढ़ दे तो ऑडियंस उसे स्टेज से उतार देगी, मगर उस्ताद शायरों ने लिखा। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दीजिए, क्योंकि आपके साथ तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। जी जी जी। काबा जो ढह गया है, कायम एक शायर थे ये मीर के लोग। कायम जो काबा जो ढह गया है तो क्या जाएगा में शेख, कि अगर काबा टूट गया है, डिमोलिश हो गया है, तो उसमें कौन सी गम की बात है? कसरे दिल यानी दिल का महल। काबा जो ढह गया है तो क्या जाए गम है शेख, कुछ कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। अच्छा, अब एक यहाँ एक लफ्ज़ है निजात, जिसका मतलब है मोक्ष। अब आपको मोक्ष मिलेगा तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप जहन्नुम में जाएंगे। मोक्ष ही नहीं मिला आपको। जाए है जी निजात के गम में, मीर का शेर। जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। वाह वाह। अब बताइए, या भाई अगर गालिब ये कहे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो क्या कह रहा है? वो तो डिनाई कर रहा है जो उसके मजहब ने कहा है कि ये है, वो कहता नहीं है, यही तो कह रहा है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। अब आपने बड़ा मशहूर शेर सुना होगा कि जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। ये तो बड़ा कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा ना। अरे भाई हाँ कह दीजिए, क्या जाएगा, ठीक है। तो अब एक उससे आगे है, अब जाहिद ने इजाज़त भी दे दी, अच्छा पी लो भैया, तुम इतना लॉजिक दे रहे हो तो कहता है कैसे मस्जिद में मैं पीऊँ जाहिद, कैसे मस्जिद में मैं पीऊँ जाहिद, एक बोतल है खुदा मांग न ले।
है। दैर और हरम, दैर कहते हैं मंदिर को, हरम कहते हैं मस्जिद को। दैर मंदिर, हरम मस्जिद। अब आप शेर सुनिए, क्या खूबसूरत शेर कहा है किसी ने। नहीं मालूम उनको जो हमें समझाने आए हैं, नहीं मालूम उनको जो हमें समझाने आए हैं कि हम दैरो हरम होते हुए मैखाने आए हैं। तो देख लिया हमने। तो ये एटीट्यूड हमेशा रहा है। मेरे मामू भी बड़े शायर थे, बाप भी बड़े शायर थे, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि दोनों को अपनी ज़िंदगी में कुफ्र के फतवे मिले थे। तो ये हमारे यहाँ उर्दू शायरी का ये रवाज है और यही उसका एटीट्यूड रहा है। लेकिन सिर्फ मज़हब से या मजहबी लोगों से या जाहिद और मुल्ला और शेख से बेदारी ही सेकुलरिज्म नहीं है जी। इससे आगे है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि एक हिंदू शायर ने नात लिखी, और बहुत हिंदू शायरों ने नातें लिखी हैं, और अली पे भी लिखा है और रसूल पे भी लिखा है, और बड़ी शान वहदत पे नज़में हैं हिंदू शायरों की, करबला और करबला पे लिखा है। उसी तरह मुसलमान शायरों की बेपनाह पोइट्री है, शिव जी पे, पार्वती जी पे, कृष्ण राधा पे, इतनी है कि इंतहा नहीं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं। और त्योहारों पे, होली पे, दिवाली पे, एक आध त्यौहार तो मुझे उर्दू पोइट्री की वजह से पता चला। एक जैन त्यौहार होता है क्षमावनी, मुझे वो नज़ीर की नज़्म पढ़ के मालूम हुआ कि ऐसी भी कोई त्यौहार होता है। क्षमावनी वो एक दिन होता है जिसमें आप यू आर सपोज टू फॉरगिव पीपल, कि भाई जो हुआ तो हुआ, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ दिल से। तो वो मुझे मालूम नहीं था त्यौहार, वो भी है। और उसके एक आध कभी जो होली पे लिखा है इतने, या एक बहुत खूबसूरत नज़्म लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने गुरु नानक पे, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा नज़्म है। वो लंबी नज़में हैं, उस ज़माने में फुर्सत का ज़माना था, लोग शुरू करते थे तो फिर ख़त्म आसानी से नहीं करते थे। लेकिन ये कि अब इतना तो वक्त नहीं कि मैं आपको पूरी नज़में सुनाऊँ। एक दो बंद मैं आपको दे दूँगा और ये मैं बता दूँगा कि पूरी पोइट्री, ये तमाम इस तरह की पोइट्री आपको कहाँ मिल सकती है। बहुत आसानी से दिल्ली में मिल जाएगी, एक ही किताब के अंदर। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे एक चीज़ समझता हूँ। तो मैं पहले आपको ये थोड़ी सी सुना दूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा कि जो अल्टीमेट इंटरनलाइज सेकुलरिज्म है, जिसमें आदमी हम एक हैं और हम में कोई फ़र्क नहीं है, और तुम्हारा भी मज़हब अच्छा है और हमारा भी मज़हब ठीक है और तुम्हारा भी कल्चर, वो ये बात भी नहीं कर रहा, वो इससे आगे जा चुका है, वो सांस ले रहा है सेकुलरिज्म की। वो भी मैं आपको सुनूंगा। और दरअसल असली सेकुलरिज्म वही है। जब तक कि हम ये सब नारे लगाते हैं ना, तो ये है कि इसे हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई कभी नारे लगाते तो मैंने नहीं देखा कि हमको माँ से प्यार है, हमको माँ से प्यार, माँ से सब प्यार करते हैं। तो वैसे ही जो सर, मैं कमर्शियल सिनेमा में 50 बरस से ऊपर हो गए मुझे, माँ का जिक्र कैसे भी कर दीजिए ताली बज जाती ऐसा मैंने देखा। फिल्मों में भी हमें बहुत फायदा रहा है। तो वो है। मगर मैं आपको एक आध चीज़ बड़ी अच्छी है जो सुनाना चाहूँगा आपको। अब देखिए, ये होली की बहारें नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, ये बहुत दिलचस्प नज़्म है। अब वो तो बहुत लंबी है, मैं आपको 2 स्टैंजा सुना देता हूँ। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खुमशीशे जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की, हो नाच रंगीली परियों का बैठे हों गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाज़ो अदा के ढंग भरे, दिल भूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के धूम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हों तब देख बहारें होली की। ये बड़ी लंबी नज़्म है और बहुत मज़े की है। होली पे इसके अलावा भी नज़ीर ने 1-2 नज़्में लिखी हैं।
हाँ देखिए, ये उसी शायर की मुझे नज़्म मिल गई जो उसने दिवाली पे लिखी। इसके भी मैं एक दो बंदी सुनाता हूँ। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को हुआ फिर उजाला दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का दिन है बना दिवाली का। जहाँ में यारों अजब तरह का है ये त्योहार, किसी ने नकद लिया और कोई करे है उधार, खिलौने खेल बताशों का गर्म है बाजार, हर एक मकान में चिरागों की हो रही है बहार, सबों को फिक्र है अब जा बजा दिवाली का। मिठाइयों की दुकानें लगा के हलवाई पुकारते हैं कि लाला दिवाली है आई, बताशे ले कोई बर्फी किसी ने तुलवाई, खिलौने वालों की उनसे भी ज़्यादा बनाई, गोया उन्हीं के वहाँ राज आ गया दिवाली का। ये भी लंबी नज़्म है, ये पढ़िए आप लोग, ये आप बड़े हैरान होंगे। और कि कैसी ये हमें उर्दू शायरी का ये रंग ही नहीं मालूम। ये एक दूसरे शायर हैं, ये बनारस के हैं, इन्होंने छमावनी पे लिखा है। इसके भी मैं आपको एक दो ही सुनाता हूँ। दिल में नया अरमान बसाने का दिन आया, गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, आपस में गले मिलने मिलाने का दिन आया, एक साल के बाद आज ठिकाने का दिन आया। कलियों से हर एक आँख हया मांग रही है, गुंचों से खामोशी की अदा मांग रही है, हर चूक गलती को कहते हैं ना, मुझसे चूक हो गई, हर चूक मोहब्बत से क्षमा मांग रही है, मुंह अपना सफाई को दिखाने का दिन आया, हर पर्दे को आईना बनाने का दिन आया, दिल में नए अरमान सजाने का दिन आया। लेकिन जिसे मैं अल्टीमेट, ये है, ऐसी बहुत पोइट्री है। मुझे एक मरतबा, मैं कई बार सुना चुका हूँ, मैं फिर एक बार आपको सुना देता हूँ एक किस्सा, कि एक फिल्म बन रही थी, उसमें मैं गाने लिख रहा था, तो एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक डायरेक्टर थे और ये एन चंद्रा एक डायरेक्टर होते थे, बड़ी कामयाब फिल्में बनाई उन्होंने, वो डायरेक्टर थे। तो मैं गया उनके म्यूज़िक रूम पे, तो दोनों बैठे हुए थे। तो हाँ भाई, मैंने कहा नई ट्यून दीजिए, क्या सिचुएशन है। तो वो कुछ अनकंफर्टेबल से थे। नहीं, असल में वो क्या था कि हमने सोचा कि अगर ऐसा सिचुएशन में यहाँ अच्छा आ सकता है तो हाँ हाँ ठीक है, बताएं क्या। मगर वो कुछ काफ़ी देर तक कुछ कसमसाते रहे। अल्टीमेटली उन्होंने मजबूरन बताया, जब मैं पीछे ही पड़ गया, कि भाई एक यहाँ पर आरती कृष्ण की लिखनी है। तो अब वो सोच रहे कि ये पता नहीं लिख पाए ना लिख पाए, ये तो उर्दू के है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ट्यून दे दीजिए मुझे, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे ट्यून कैसेट पे बहुत ही बादल नाख्वास्ता कहते हैं जैसे, वैसे दे दी। तो मैं लिख के गया। फिर मैंने जब उनसे कहा कि आपने जो मुझे ट्यून दी थी वो गाने की ट्यून थी, आरती की नहीं थी। आरती में क्रिसेंडो होता है, आरती ऐसे नहीं ख़त्म हो जाती है। आपने वो क्रिसेंडो मुझे नहीं दिया, मैंने क्रिसेंडो अपनी तरफ से लिख दिया है और वो आप बढ़ा लीजिएगा। वो क्रिसेंडो मैंने सिर्फ कृष्ण के नाम से बनाया है। तो कल सुनाइए, वो मैं आपको सुनाता हूँ जो एंड का वो था। पूरी आरती तो लिखी थी, जो एंड वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम मटल बनवारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, बनकुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पीताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं फिर आऊँगा। तो बड़े परेशान हुए, कह ले भैया इतने नाम तो हमें नहीं मालूम है, आपको कैसे मालूम। मैं उसकी सिर्फ दो वजह है, एक मैं लखनऊ का हूँ, दूसरे मैं उर्दू पढ़ता हूँ। ये सब नाम मैंने उर्दू शायरी से सीखे हैं, इतना लिखा गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक कदम इससे आगे है। वो कदम क्या है? आप ये देखिए, ये एक नज़्म है, सरदार जाफरी हमारे बड़े मशहूर शायर थे, उनकी है अवध की खाके हंसी, अवध के बारे में। इसमें कहीं कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं है,
लेकिन यही असली सेकुलरिज्म है। मेरे तसव्वुर में साकियों का खराम रंगी न जामो मीना की गर्दिशें हैं, न महकदे हैं, न शोरिशें हैं। मैं छोटे छोटे घरों की छोटी सी जिंदगी में घिरा हुआ हूँ, अंधेरे कदमों को याद करके तड़प रहा हूँ, वे जिनकी गलियों में मेरे बचपन की यादें अब तक भटक रही हैं, जहाँ के बच्चे पुराने कपड़े की मैली गुड़ियों से खेलते हैं, वो गांव जो सैकड़ों बरस से बसे हुए हैं, किसानों के झोपड़ों पे तरकारियों की बेलें चढ़ी हुई हैं, पुराने पीपल के जड़ में पत्थर के देवता बेखबर पड़े हैं, कदीम बरगद के पेड़ अपनी जटाएं खोले हुए खड़े हैं। ये सारे सादे गरीब इंसान नेकियों के मुजस्समे हैं, ये मेहनतों के खुदा, ये तख्लीक के पैम्बर जो अपने हाथों के खुरदुरेपन से ज़िंदगी को संवारते हैं। लोहार के घन के नीचे लोहे की शक्ल तब्दील हो रही है, कुमार का चाक चल रहा है, सुराहियाँ रक्स कर रही हैं, सफ़ेद आटा स्याह चिक्की से राख बनकर निकल रहा है, सुनहरे चूल्हों में आग के फूल खुल रहे हैं, पतीलियाँ गुनगुना रही हैं, धुएं से काले तवे भी चिंगारियों के होठों से हंस रहे हैं, दुपट्टे आंगन में डोरियों पर टंगे हुए हैं और उनकी आंचल से धानी बूंदें टपक रही हैं, सुनहरी पगडंडियों के दिल पर स्याह लहंगों की सुर्ख गोटे मचल रही। वाह वाह वाह। मैं समझता हूँ ये है असली सेकुलरिज्म, जहाँ आपको दिखाई देता है कि ये शायर की जड़ें अपनी ज़मीन में कितनी गहरी है। वो ये नहीं बता रहा मैं यहाँ का हूँ, वो यहाँ का है, उसे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं, उसे अपनी ज़मीन से, अपने किसान से, अपने खेत से, अपने आम इंसान से मोहब्बत है। यह है सेकुलरिज्म। ज़रा देखिए इसी में है, क्योंकि बहुत लंबी नज़्म है, मैं आपको 2 टुकड़े सुनाते। दूसरा ये फिर वो बताते हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब ज़मींदारी ख़त्म नहीं हुई थी, ये उस ज़माने की लिखी हुई नज़्म है कि आम आदमी का, किसान का, गरीब आदमी का कैसे एक्सप्लॉयटेशन है। अब ये देखिए, गरीब सीता के घर पे कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छिना करेगा, शकुंतला कब तक अंधी तकदीर के भंवर में फंसी रहेगी, ये लखनऊ की शुगुफ्तगी मकबरों में कब तक दबी रहेगी, सरों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ कब तक गिरा करेंगे, बिलकती आंतों को भूख कब तक डसा करेगी, जमी के सीने पे कातलों के ग्रोह कब तक चला करेंगे। किसान जो अपनी पाक धरती पे जानवर की तरह झुके, वो जिनके पीठों पे भारी ईंटें लदी हुई हैं, जो कच्चे चमड़े के सख्त जूतों से पिट रहे हैं, ये जिस्म जो कारखानदारों की भट्टियों में उबल रहे हैं, ये हाथ लोहे के दांत जिनको चबा रहे हैं, ये खून जो मुनाफाखोर बनियों की थैलियों में खनक रहा है, ये औरतें जिनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, जो ऊंचे पेड़ों पे अपने बालों की फांसियों में लटक रही हैं, ये कांपती मुफलिसी जो आई है छातियों का लगान लेकर, ये नन्हे बच्चे जो मालिकों के मवेशियों को चरा रहे हैं, ये खेत मजदूर भूखे रहकर ज़मीन से गेहूँ उगा रहे हैं, ये अपने सीने की आग कब तक दबा सकेंगे, ये अपनी नफरत का जहर कब तक छुपा सकेंगे, ये जख्म कब तक हरे रहेंगे। अब आप ये देखिए, मुझे ये सेकुलरिज्म लगता है। असली सेकुलरिज्म ये है, जब तक आप ये कहते रहते हैं हम सब एक हैं तो कुछ गड़बड़ है, इसमें शक पैदा होता है। मगर जब आप सेकुलरिज्म को ऑक्सीजन की तरह ब्रीथ करने लगते हैं, तब है असली सेकुलरिज्म। जब तक वो एक नारा है, जब तक वो एक आइडियल है, तब तक वो आपके इंटरनल सिस्टम से बाहर है, वो एक थ्योरी है, एक आइडियोलॉजी है, आपके जीने का तरीका नहीं है। ये नज़्म मुझे इसलिए बहुत ही सेकुलर लगती है कि ये नज़्म शायर के जीने का और सोचने का तरीका बता रही है। सेक्युलर उर्दू शायरी जो है उसका ह्यूमन इमेजिनेशन पे या इंसानी तसव्वुर पे क्या असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा? देखिए, आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं, वो आप पे असरअंदाज होता है। ये बात काफ़ी नहीं है कि 350 साल पहले इन शायरों ने ऐसी शायरी की थी।
बात इससे बड़ी ये है कि यही सबसे पॉपुलर शायर थे, इन्हीं के उर्दू अदब में इज्जत है, इन्हीं का नाम है। कोई मीर और गालिब के सामने बोल सकता है, कोई फैज़ और फिराक के सामने बोल सकता है। ये शायर जिनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव थी, जिनकी थिंकिंग सेकुलर थी, जिनकी सिंबॉलिज्म सेकुलर थी, जिनका एटीट्यूड सेकुलर था, यही बड़े पोएट हुए, इन्हीं की इज्जत। और यही नस्र में भी है। आप ज़रा कृष्णचंद्र को पढ़ लीजिए, आप इस्मत चुगताई को पढ़ लीजिए, मंटो को पढ़ लीजिए। ये डायनेमिकली सेकुलर राइटर्स हैं और यही पॉपुलर हुए, इन्हीं को इज्जत मिली है। किसी रिग्रेसिव राइटर को तो ऐसा नहीं कि नहीं हुए उर्दू में, वो भी हुए हैं और उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने शायरी भी को पूछता नहीं उनका, आपको नाम भी नहीं मालूम उनके। तो ये जो कल्चर है, हद तो ये आपको एक बात बताऊं, ये तो अब ये सब हो गया, यानी इतनी बेवकूफ़ी की बात है। कहते जी उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है। कौन से मुसलमानों? उन 10 करोड़ बांग्लादेशियों की ज़बान है जिसने उर्दू न पढ़ने के लिए बांग्लादेश बना लिया, जी उनकी है। आज आप तमिलनाडु के गांव में जाके अगर किसी, या केरला के गांव में, छोटे शहर में जाके किसी मुसलमान से बात करेंगे तो वो उर्दू बोल रहा होगा, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बंगाली बोलता। ज़बानें मज़हब की, रिलीजन की नहीं होती हैं, ज़बानें रीजन्स की होती हैं। तो ये ख्याल ही गलत है। अच्छा, फिर ये पूरा मिडिल ईस्ट तो मुसलमान है, ये उर्दू बोलते हैं। कौन बोलता है उर्दू? उर्दू बोलता है हिंदुस्तानी, उर्दू बोलता है पाकिस्तानी जो अभी 75 साल पहले, 76 साल पहले इंडियन था, और उर्दू बोलता है ये डायस्पोरा जो यहाँ से गया हुआ हो, चाहे कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका हो। और कौन बोलता? ये हमारी ज़बान है। और ये जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर जो चीज़ें बलिदान दे दी गई, कुर्बान कर दी गई, उनमें से एक उर्दू भी थी। कि अब ये है कि बाकी तो हिस्ट्री अलग अलग वर्जन है। एक राइट विंग मुस्लिम वर्जन है हिस्ट्री का, जो तारीख़ी हिंदुस्तान की शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से, और एक दूसरा वर्जन है जो आजकल आपको बहुत सुनने में आता है, 550 साल के बाद महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की जंग जीते हैं। तो खुल के बजाओ यार ताली, ये तो अच्छी बात थी। क्यों भाई? तो ये सब ये बेवकूफ़ियाँ चलती रहती हैं। लेकिन अब भाई तुम हिस्ट्री बांट लो, ज़मीन बांट लो, अब ज़बान कैसे बांटोगे? ज़बान तो, उर्दू ज़बान तो सबूत थी इस बात का कि 2 नेशन थ्योरी गलत है। तो अब ये तो नहीं कर सकते थे ना कि तुम नाउन रख लो और हम वर्ब रख लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसे एक तरफ पुश करना था। और ये मुल्ला जिन्होंने 1798 में शाह अब्दुल कादिर नाम के एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, जिन्होंने पहली दफ़ा कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया था। और हुजूर ये देख लीजिएगा, तारीख़ में मालूम कर लीजिए कि हर उस वक्त जो आलिम था और जो फाजिल था, उसने कुफ्र का फतवा दिया है शाह अब्दुल कादिर को, जो खुद बहुत बड़े आलिम थे, कि इस वाहियात, इस फौज, इस बेहुदा ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा कर दिया इसने 1798। और वही ज़बान अगले 60-70 साल में उसके दाढ़ी लगा के टोपी रख दी गई सर पे, इसलिए कि वो उन्हें सूट करता था। और हिंदी हिंदुओं की ज़बान बना दी। अब किस हिंदू की? तमिलनाडु में जाके बोलो कि जी आपकी ज़बान हिंदी है, बोलो जाके। ज़बान इलाकों की होती है। हिंदी हमारी ज़बान है, नॉर्थ इंडिया के हम लोग जो है, हमारी ज़बान है। जैसे उर्दू हमारी ज़बान, तमिलनाडु की तो नहीं है, वो केरला की तो नहीं है, वहाँ भी हिंदू ही रहते हैं ना भाई। तो ज़बान मज़हबों की नहीं होती है, ज़बान इलाकों की होती है। और किस इलाके की ज़बान है उर्दू? नॉर्थ इंडिया की, जैसे हिंदी। ये दोनों ऐसी सियामीज़ ट्विंस हैं, आप इन्हें अलग कर नहीं सकते, इसलिए कि अंदर पूरा सिस्टम इनका एक है। कैसे निकालेंगे आप? ऊपर से आप 50 वर्ड डाल दीजिए मोटे मोटे उर्दू के। मैं भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है भैया ये तो मेरी ज़बान नहीं है जो बोल रहे हैं, ऐसी उर्दू सुनने में आती है। एक मिसाल देता हूँ आपको
कि किसी साहब ने मैं असिस्टेंट था कमाल साहब का, तो कमाल साहब ने मुझे एक लेटर दिया कि मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये दे दीजिए। तो उसमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो मैं गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उसमें किस तरह की वैरायटी और कैसा होना चाहिए कि मैं अपनी शूटिंग उस हिसाब से करूँ। तो अब मुझे पूरा खत तो याद नहीं है, एक सुना देता हूँ जुमला आपको। सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लीड वॉइस फर्स्ट लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रही है। ये उर्दू जो है ये मेरी उर्दू नहीं है। मेरी उर्दू वो है जो मैं बोलता हूँ और लोग समझते हैं ज़्यादातर कि हिंदी बोल रहा है, जब थोड़ी सी समझ में नहीं आती कहते ये तो उर्दू है। ये है, ये इतनी कॉमन है इनमें चीज़ें कि आप जब तक के कोई स्पेशल वर्ड ना इस्तेमाल करें आपको पता ही नहीं चल सकता ये उर्दू बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं है। आजकल जावेद साहब ये जो एक अरबाइजेशन कह लीजिए हो रहा है, अब पहले तो बड़ा आसान था साहब, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अब कहेंगे कि यौम विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ये इसके बारे में क्या ख्याल है? सालगिरह अच्छा लफ्ज़ यार, यौम विलादत में तो मुझे चाइल्ड बर्थ दिखाई देने लगती है, विच इज़ नॉट अ प्रिटी साइट। एक और टेंजेंट में मैं आपको ले जाना चाह रहा था, और वो ये कि अक्सर लोग ये समझते हैं, जैसे आपने भी जो एग्जाम्पल्स दिए क्लासिकी शायरी से भी और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी शायरी से भी, कि इस सेक्युलरिज्म की बात जो है वो सिर्फ संजीदा शायरी में की गई है, लेकिन हमारे यहाँ तंज़ो मिज़ाह का भी तो उर्दू में एक बहुत बड़ा असासा है। और आप इजाज़त दें तो मैं एक कता पढ़ के ये सवाल पूछूं आपसे कि एक बार दिल्ली में साहब मटन मिलना बंद हो गया था कि इन्वायरमेंटल लॉ का कोई इशू था, तो सागर खयामी साहब उस ज़माने में यहाँ थे और उनका एक कता है कि 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन, खा के घुइयाँ क्या दिखलाएं शायरी का बाकपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुलबदन, नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो जो बात अभी आप फरमा रहे थे संजीदा शायरी में, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें ह्यूमर में भी तो मिलते हैं। ये बहुत अच्छे शायर थे सागर खयामी साहब, यहीं दिल्ली के थे और क्या अच्छी उनकी ज़बान थी। मैं आपको उनका एक किस्सा सुनाऊँ और उसके बाद उनके 2-1 लाइनें भी सुनाऊँगा। वो मुशायरे में इनवाइट किया उन्हें कराची, और ये सच्चा वाक़या है। तो वो गए वहाँ, अब वो यहाँ मुशायरा हो रहा है वहाँ मुशायरा हो रहा है, तो कुछ 5-6 दिन हो गए तो उन्होंने कहा देखो भाई मुझे इतने मुसलमानों की आदत नहीं है, ये मैं जिससे मिल रहा हूँ ये कलेक्टर साहब हैं खलीक साहब, वो जी यहाँ के गवर्नर हैं अब्दुल ज़मीर साहब, ये फ़लाँ हैं, तो मुझे यहाँ हिंदू नहीं रहते कराची में कहीं हैं, मुझे उनसे मिलवाइए, मैं तबीयत मेरी ख़राब हो रही। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो हिंदू हैं यहाँ, तो वो ज़्यादातर वो उसमें है एग्रीकल्चर वगैरह में, तो आपको यहाँ पास में ही गांव है, पूरा हिंदू ही गांव है, आपको ले चलेंगे मिलवाए। तो दूसरे दिन कार में बैठ के सागर खयामी साहब को हिंदुओं से मिलने के लिए ले जाया गया। तो वो एक जगह रुके, अब वहाँ उन्होंने जो भी उन साहब का नाम था विनोद भाई दरवाजे पे पुकारा, तो विनोद भाई अंदर से एक कुर्ता पजामा पहने हुए निकले, अदालत है अदालत। तो उनका जी विनोद भाई ये सागर खयामी साहब आए हैं आपसे, आप लोगों से ज़रा मिलना चाह रहे हैं। अरे आप कल तशरीफ लाते, कल हजरत कृष्ण की शान में एक मजलिस हुई थी, अच्छा तो आप भी बैठते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया सुनो वापस ले लो मुझे, मैं कल वापस जा रहा हूँ। तो ये बहुत मज़े के आदमी थे। खैर ये तो बात दूसरी तरफ चली गई। हकीकत ये है कि आप ये देखिए कि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं इनमें बरसों तक जो कामयाब डायलॉग राइटर या सॉन्ग राइटर है वो तकरीबन 95% उर्दू डिसिप्लिन के थे। साहिर, मजरूह, शकील, राजेंद्र कृष्ण, आनंद बख्शी, गुलजार, जानिसार अख्तर, कैफी आज़मी, शेवन रिजवी, एच.एस. बिहारी, आप लिखते जाइए नाम,
भाई एक आध हिंदी के भी बहुत, मतलब जैसे मैं तो पुजारी हूँ शैलेंद्र जी का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर एवर बॉर्न इन दिस कंट्री। और तो इनमें से कोई भी सालार जमात मिसरे उला की नगमा संजी में मसरूफ नहीं था, और ना शैलेंद्र जी जो है ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी लिखते थे। तो ये सहल ज़बान लिखने वाले लोग थे, और उर्दू शायरों के लिए बड़ी इजी बात है सहल ज़बान लिखना, और इसीलिए वो कामयाब थे। और ये ज़रूर है कि उर्दू में एस्थेटिक्स पे और फोनेटिक्स पे बहुत काम होगा, कि कोई भी शब्द जो कान को ज़रा सा भी बुरा लगे, आउट। ये बरसों तक इस पे मेहनत की गई है। मैं आपको बताऊं कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। वो उनका नाम था, वो वहाँ पर अवध में चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, और इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में जो 1857 में हुआ, ही वॉज द मेन पार्टिसिपेंट। और कमाल ये है कि एक ये बात जो है बीजेपी के एक्स MP ने लिखी है, जिनका नाम मैं भी याद करके बताऊंगा, कि जो काउंसिल बनी थी एक 21 आदमी की, जो प्लान कर रही थी, आपको याद होगा वो रोटी और वो कमल का फूल, ये तो वो एक प्लान तरीके वो हो गया कि वो एक जल्दी शुरू हो गई एक हंगामे में मेरठ में। तो वो ये तो उसके कई महीने बाद करने की प्लान कर रहे थे। तो उसका जो आज़ाद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने लिखा था। और पुंज साहब, पुंज उनका सरनेम है, पहला नाम उनका क्या है, कौन पुंज? बलबीर पुंज साहब, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। तो कि ये उन्होंने, तो वो बहुत करीबी दोस्त थे गालिब के, और गालिब ने अपना दीवान छपने से पहले उन्हें दिया था कि इसमें तुम्हें जो शेर काटने हो, तुम्हें लगे ठीक नहीं है, वो काट दो। तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया इस बात का, कुछ अच्छे शेर भी काट शराफत का, और कुछ ऐसे शेर काटे जो उन्हें काटने नहीं चाहिए थे। मतलब मुझे ऐसा लगा, एक शेर है जो अब गालिब के दीवान में नहीं है, वो दूसरी जगह मिलता है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, ओ गॉड वेयर हैज द ह्यूमन एम्बिशन सेट इट्स अनदर फुट। हमने दश्ते इंका को एक नक्शे पा पाया, that the sphere of possibility is equal to only one footprint of human being। तो इसका दूसरा पैर कहाँ रखा हुआ है? मगर ये शेर गालिब के दीवान में इसलिए नहीं आया, पा पाया, पा मतलब पैर और पाया, मगर पा पाया साउंड ठीक नहीं है, काट दो। तो इतनी छानबीन से काम होता था। तो उर्दू में जो शायर उर्दू का, उसके फोनेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन सो सक्सेसफुल इन। क्लास खत्म हो गई। तो ये उसमें गुण है। तो उसकी वो जो आप देखिए कि ऐसा कोई नहीं है कि इसको बहुत पेट्रनेज मिली और बहुत इसको सपोर्ट मिली एजुकेशन। आज दिन ब दिन हिंदुस्तान में उर्दू पढ़ने वाले और लिखने वाले कम होते जा रहे हैं, लेकिन उर्दू लिटरेचर, उर्दू पोइट्री, देवनागरी में पढ़ने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। उसकी स्क्रिप्ट जो है वो लोगों को नहीं मालूम, मगर वो जानते हैं कि इसकी शायरी हमें पसंद है और हम पढ़ेंगे। आप ज़रा किसी भी पब्लिशर से, यहाँ तो बहुत होंगे, मालूम कीजिएगा कि जब वो किसी उर्दू पोएट को छापते हैं या उर्दू प्रोज राइटर को छापते हैं तो वो किताब कैसे बिकती है। मेरे ख्याल से यहाँ भी जितने लोग हैं ये बात कहने वाली है कि उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पहली ज़बान उर्दू नहीं है, पर स्क्रिप्ट जो है वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सब लोग उर्दू की मोहब्बत में यहाँ आए। और एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ के फिर एक दरख्वास्त है ऑडियंस की तरफ से, और सवाल मैं आपके वालिद जानिसार अख्तर साहब के 2 शेरों के साथ पूछना चाहता हूँ। उनका मुश्किल सवाल होगा कुछ। ज़मी होगी किसी कातिल का दामा, हम न कहते थे, अकारत जाएगी खूने शहीदा, हम न कहते थे, तराने कुछ दिए लफ्ज़ों में ख़ुद को कैद कर लेंगे, तराने कुछ दिए लफ्ज़ों में ख़ुद को कैद कर लेंगे, अजब अंदाज से फैलेगा जिंदा,
हम ना कहते थे। तो ये जो हमारे माशरे में अजब अंदाज से ज़िंदा फैल रहा है, इसमें आप मुस्तकबिल में आगे चल के सेक्युलर उर्दू शायरी का क्या रोल देखते हैं? देखिए सर, क्या है, हमको ये वक्त जो है, ये दौर बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है कि इसमें हम हैं और हमसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कोई नहीं, तो हमारे लिए दौर भी इम्पोर्टेंट है। हकीकत ये है कि लड़का सुबह एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, कोई लड़का या लड़की एक बार रिवीजन करने के लिए जल्दी से किताब निकाल के रात को कि एक बार फिर पढ़ लूँ, जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं और जल्दी में एक के बजाय 2 पेज पलट जाते हैं तो 100 साल निकल जाते हैं। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की एक नेशन की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। जिस शहर में आप बैठे हैं ना, इस शहर में 51 बरस तक औरंगजेब ने हुकूमत की है, तो उसने क्या बिगाड़ लिया जो कोई और बिगाड़ सकता? इसे नेशंस की हिस्ट्री को 10 बरस और 15 बरस और 20 बरस और 25 बरस में मत देखिए। अजीब अजीब तरह के लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ हुकूमत की है, अजीब अजीब तरह के लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने हुकूमत की है। हिंदुस्तान जो है वो कहीं और है। हिंदुस्तान की जो रूह है, जो आत्मा है, उसको अभी ये सब ऊपर की पपड़ियाँ हैं, ये आती हैं, जख्म लगते हैं, फिर पपड़ी जमती है, फिर सूखती है, फिर गिर जाती है, फिर स्किन पे हल्का सा दाग होता है, फिर धीरे धीरे वो भी गायब हो जाता है। इस तरह से हम हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बुरे दिन नहीं देखे हैं, हमने बड़े बड़े बुरे दिन देखे होंगे, लेकिन वो अंदर एक है, कुछ एक संस्कार है, एक बिलीव है, एक तरीक़ा है जो हिंदुस्तानी है, वो चलता रहता है, वो जाएगा नहीं। और इंसान पैदा होते हैं, इंसान मर जाते हैं, नेशन हमेशा रहती है। नेशन का किरदार क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका सदियों का, हज़ारों साल का जीने का तरीका क्या है, उसे कोई 100 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 25 साल में मिटा सकता है? नहीं हो सकता। आएगा, डिप्स होंगी। तो वही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि औरंगजेब भी 51 साल हुकूमत कर चुका है, तो उसने क्या बिगाड़ लिया जो कोई करेगा? जावेद साहब, आपने और लोगों के अशार असातिज़ा के सुनाए, कंटेम्प्रेरी शायरों के भी सुनाए, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। क्या सुना? आप नया हुक्मनामा या इस तरह की कोई नज़्म? देखिए, उससे पहले जी, एक नज़्म सुनाता हूँ। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों, स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या? न ये ज़रूरी, न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है? मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे, सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है, ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना है। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है?
अगर यही है ये खेल, तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में। वाह 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 वाह, एक गजल भी ना फरमाइए। ये बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो ये मैं वकील के मशवरे से गज़ल सुना रहा हूँ आपको। आप सुना दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। वकालतनामा पहले साइन कराएं अंदर। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो रोजनामों में, रोजनामा न्यूज़पेपर, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। और जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। ऐसे ही जिनसे कसीदे लिखे हैं? जिनसे कसीदे लिखे थे, जिनसे कसीदे लिखे थे। कसीदे जो प्रेज में, बड़े लोगों की तारीफ में जो कविताएं होती हैं उन्हें कसीदा कहते हैं। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। तू डाल डाल दे सदा तू पात पात। एक नज़्म सुना देता हूं जाने से पहले। अंधेरे का समंदर। शायद जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है। उफक तक होराइजन, और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है, जिस पे हम खड़े हैरान परेशान देखते हैं, और जिधर देखें हर एक समत और हर एक जानिब बस एक का तारीख पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रोंदने को है। हर एक मौज आके साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। ज़मीं कम हो रही है, ज़मीं नम हो रही है, ज़मीं पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है? तो फिर अब देखते क्या हो। चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं। और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मजरू का शेर है कि मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है। दिस टू इज डिवाइन रेवलेशन। क्या कि मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। यही बात आज जावेद साहब ने हमको इस सेशन में बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।